चलिए सबसे पहले आप सभी लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है विनय सर ऑफिशियल, ठीक है ना? क्या नाम है? विनय सर ऑफिशियल चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर, और आप उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दे, ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विनय सर ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 72 होना चाहिए 72610 ये मेरा नंबर है, ठीक है ना? 7261078494 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा और आप उसको जैसे वो लिंक को क्लिक कीजिएगा तुरंत वो लिंक आपको यूट्यूब पर लेके चल जाएगा और वहाँ मेरा यूट्यूब वीडियो पर जितना भी अपलोड है वो सारा दिखने लगेगा। आप वहाँ जब विनय सर ऑफिशियल जहाँ लिखेगा उसको सब्सक्राइबर लिखेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए, तो कल हम लोग रोजोनवृत्ति तक हम लोग पढ़े थे, यहीं तक पढ़े थे ना? रोजोनवृत्ति क्या होता है कि जब महिलाओं का एज 45 से 50 वर्ष हो जाता है तो उसके बाद से मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, उसको रोजोनवृत्ति कहते हैं। यही बताया था ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो टॉपिक है कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रारंभ में कभी कभी मासिक चक्र अनियमित हो सकता है, इसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यानी जैसे जैसे किसी बालिकाओं का, किसी महिलाओं का जैसे मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है, नियमित नहीं आ पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? कह रहा है कि अनियमित की यह निश्चित अगर लंबे समय तक बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कुशल चिकित्सक से आपको परामर्श लेनी चाहिए। जैसे आपकी मासिक चक्र एक बार स्टार्ट हुआ, शुरुआत आया, उसके बाद से मासिक चक्र आपको नहीं आ रहा है तो समझिए आपको कोई ना कोई चीज का गड़बड़ है। उस स्थिति में बस आ रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जाकर तुरंत डॉक्टर से आपको सलाह लेना पड़ेगा, सलाह लेकर आपको जो भी दवा देंगे उसको इलाज करना पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है कह रहा है रोजो धर्म या श्राव के प्रति समय में आज भी कोई असत्य धारण व्याप्त हो, जैसे कि किसी भी स्थिति में बालिकाओं का भोजन पकाने, पूजा पाठ करने, अन्य व्यक्तियों के साथ उठने बैठने के कार्य नहीं करनी चाहिए। कह रहा है कि जैसे बालिकाओं का मासिक चक्र आना स्टार्ट होता है तो उसको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, खाना बैठकर बनाना नहीं चाहिए, किसी व्यक्तियों के साथ बैठकर उठ बैठकर बात नहीं करनी चाहिए। ये मतलब हमारे समाज की सबसे बड़ा मतलब ये ध्यान देने वाला चीज होता है, होता है ना? तो कभी भी बालिकाओं समझ जाइए कि अगर आपकी मासिक चक्र आएगा तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, घर बैठकर रोटी नहीं पकानी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर उठकर बैठकर बात नहीं करनी चाहिए। फिर कह रहा है आपकी कि बल्कि इस अवस्था में उन्हें अपने शरीर की सफाई, विशेषकर बाह्य जननांगों की सफाई का विशेष ध्यान देनी चाहिए। कह रहा है कि जैसे आपके मासिक चक्र आता है तो उसके बाद आपके जो शरीर का जो सफाई होना चाहिए उसको पूर्ण रूप से सफाई रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए बाबू? पूर्ण रूप से सफाई रखनी चाहिए। आ रहा समझ में ना? उसके बाद कह रहा कि अशिक्षित समाज में कभी कभी ऐसे गलत धारणा व्याप्त होता है। कह रहा है कि जैसे जिसका समाज कोई ऐसा समाज होता है वहां इसको वो लोग गलत समझते हैं, समझ रहे हैं ना? क्या समझते हैं बाबू? गलत समझते हैं। फिर कह रहा है कि ऐसे रोज धर्म अवधि में यदि कोई बालिका किसी बालक को देख लेती है तो वह गर्भ धारण कर लेती है। इस प्रकार की सारी अवधारणा सत्य नहीं है, ये पूर्णतः निर्धारण है। कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में किसी बालक कोई बालिका है किसी बालक को देख लेती है तो गर्भ धारण कर लेती है, लेकिन ऐसी बात ये सत्य नहीं है। कह रहा है कि यदि बालिकाओं में सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। कह रहा है कि बालिका जो होती है, जैसे लड़कियां होती है, औरतें जो होती हैं, वो 10 से 12 साल की एज में उसके जनन क्या होता है, जनन क्षमता बढ़ जाता है। कह रहा कि परंतु इस उम्र में बालिकाओं न तो शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से मां बनने की तैयार होती है। कह रहा कि जब इस उम्र में जैसे बालिकाओं का मासिक चक्र आना स्टार्ट होगा था तो इस उम्र में ना मानसिक रूप से वो अच्छा हो पाती है कि बच्चा को कैसे पाल पोष करना है, ना मां बनने की उसका मानसिकता उस लेवल का नहीं हो पाती है। कह रहा है कि
यदि इस उम्र में गर्भ धारण कर लेती है तो उन्हें इस अवस्था में अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाती है। कह रहा कि अगर इस उम्र में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो जाती है, अगर गर्भ धारण हो जाती है, जैसे 11 से 12 साल, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अगर आपको गर्भ निर्धारण हो जाती है तो उस स्थिति में आपको अपने देखभाल एकदम उचित रूप से करनी चाहिए। फिर कह रहा, अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसलिए हमारे देश के कानून के अनुसार लड़कियों के 18 वर्ष, समझ में आ रहा ना क्या कह रहा है, लड़कियों का एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, तथा लड़कों का एज कितना वर्ष, 21 वर्ष के पूर्व करना अपराध है। कह रहा है कि यदि अपना शादी, कह रहा है कि अगर विवाह, अगर लड़की को 17 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष पर शादी हो जाता है तो अगर सरकार को इस पता लग जाता है तो उसके माँ बाप पर केस हो सकता है, यानी कानूनी अपराध हो सकता है। यदि लड़का की एज 21 वर्ष से कम है, अगर उसका भी विवाह हो जाता है किसी लड़की से, कम उम्र के लड़की से, 18 वर्ष की कम उम्र से, तो उस स्थिति में हमारे देश के लिए कानूनी अपराध माना गया है। इसलिए ये माना गया है क्योंकि भ्रूण विकास नहीं हो पाता है लड़कियों का, समझ में ना, जो बाल बच्चा पैदा होगा पूर्ण रूप से विकासित रूप से नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक रूप, शारीरिक रूप किसी न किसी तरह से विकलांग, किसी न किसी तरह से वो मतलब गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि इस उम्र में न लड़की माँ बनने की क्षमता रख सकती है और न ही लड़का बाप बनने की क्षमता रख सकता है। क्योंकि अगर इस उम्र में अगर शादी ब्याह हो जाता है तो समझिए कि आपका क्या होगा, उस लड़की का जो शारीरिक जो शरीर जो होता है वो खराब हो जाता है, लड़का के जो शरीर होता है वो भी खराब हो जाता है, और पूर्ण रूप से उसका बाल बच्चा भी अगर सपोज मान लीजिए हो भी गया तो उसका पूर्ण रूप से उसका बाल बच्चा भी विकास नहीं कर पाएगा। कभी शरीर से विकलांग हो जाएगा, तो कभी माइंड से विकलांग हो जाएगा, तो कभी मुंह से विकलांग हो, तो कभी हाथ से विकलांग हो जाएगा, किसी न किसी एंगल से विकलांग हो जाएगा। तो ये समाज को हमको जगाना है कि समाज में कितना से कितना वर्ष तक की शादी करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे अशिक्षित जो समाज है, लड़की 12, 13, 14 साल, 15 साल के हो रही है तो उसका शादी हो जा रहा है, लड़का 15, 16 साल के हो रहा है तो उसका भी शादी हो जा रहा है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है, जहाँ अशिक्षित समाज है। तो अशिक्षित समाज को शिक्षित बनाने के लिए हम लोग को ये चीज को अपनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी सभी चीज हम लोग सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। तो अभी तक ले हम लोग जितना ये टॉपिक पढ़े हैं, इस शुरू में जनन अवस्था कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जाने हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जनन और स्वास्थ्य। हम लोग को अगर जन्म देते हैं तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, कैसे नहीं रहे, उसके बारे में जानना है, ठीक है ना। और हर लोगों का एक अपना अपना एज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सब कुछ करना रहता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, ओके।